गाइज आई एम बैक विद अ वेरी लॉन्ग वॉक। सो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अर्धकुंवारी पे। एक्चुअली हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, वहाँ से आया नहीं जा रहा था और ठंड बहुत बढ़ गई थी क्योंकि जो धूप थी वो नीचे होनी शुरू हो गई थी और अब तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है। एक्चुअली हमने अभी अर्धकुंवारी के अंदर जाना है और वो एक गुफा है जो गर्भजून बोलते हैं। वहाँ पे माता रानी जी ने 9 महीने वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे। मीन्स कि अपना टाइम वो 9 मंथ वहीं पे स्टे करते थे। सो भी हम वहाँ पे आ चुके हैं और बहुत देर से आए हुए हैं। वहाँ से हमने पर्ची कटवाई हुई है और वो बोल रहे हैं कि आपकी टर्न रात को आएगी। मीन्स कि रश बहुत है और जो गुफा है वो भी बहुत बड़ी है, वो इतनी आसानी से कवर नहीं होगी, उसको 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू हुआ है, मैं आपको भी शो करती हूँ और रश बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस ये मंदिर है जो मैं आपको बता रही थी और मुझे ये पता नहीं है गुफा का कहाँ से होगा। आई थिंक वहाँ पे है, वहाँ से हम आगे हमारी एंट्री होगी जब हमारा नंबर आएगा। वैसे 300 चल रहा है अभी और हमारा 325 नंबर है। जब भी होगा फिर हम जाएंगे। और ऊपर ऊन चढ़ गया है और वहाँ से बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। अभी ये हमारा यहीं पे ब्लॉग को मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अंदर ये फ़ोन लेके जाने नहीं देंगे। तो गाइस ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा व्यू अच्छा है और ये आरती के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा है। ये वहाँ पे लाइव आरती हो रही है जहाँ पे हम भवन पे गए थे ना। ये जहाँ पे भी जितने भी स्टॉपेज आते हैं वहाँ पे ये LED लाइट्स लगी हुई हैं ताकि हमें बता सके जो बंदे अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं वो लाइव आरती अब अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो वो यहाँ पे आते हैं और उनके लिए लगाई जाती है और मैं आपको वहाँ से आगे जाके व्यू बता। एक्चुअली हम यहाँ पे कब से बैठे हुए, इतनी ठंड हो गई है और कपड़े भी हमने इतने नहीं लाए थे घर से क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी ठंड होने वाली है यहाँ पे। वो तो हमें रास्ते में बताया कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है, तो जो मैं लेके आई हुई थी गर्म वाला वही मैं रोज़ ही ऊपर से पहन रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो चुका है, मैं भी आपको बताती हूँ। सही में बहुत अच्छा। और सही में बताऊँ एक बात, ये जो बंदर है ना, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। जहाँ बैठते हैं वहीं तंग करते हैं, ना कहीं हिलते हैं ना कहीं झूलते हैं, ऊपर ही चढ़ जाते हैं। कोई भी खाने की चीज़ हो छीन के ले जाते हैं। और सही में ये देखो बाहर का भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो कैसा लग रहा है। और सही में ये एक्चुअली विजन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आगे उन्होंने एरिया ब्लॉक किया हुआ है। ये कितना अच्छा सनसेट है, पहले बहुत अच्छा सनसेट था पर क्या करते ठंड बड़ी थी और उन्होंने फ़ोन हमारे लॉकर्स में रख लिए थे। पर जब हमें बाद में पता लगा कि इतना टाइम है अभी पड़ा हुआ है, सो हम अगेन लॉकर में गए और वहाँ से मैंने फ़ोन लिया। सो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं आपको बताऊँगी कि कितना अच्छा व्यू है। और सही में ये पहाड़ी बना रखी है, पता नहीं क्या डायग्राम से बना रखे हैं। यहाँ पे इतने बंदर जो हैं चढ़ चुके हैं और पता नहीं क्या खुद में ही लड़ते रहते हैं, खुद में ही। उनको कोई काम ही नहीं है, ऐसा लगता है वेले हैं बेचारे, उठते हैं और सुबह खाना खा रहे हैं, बस यही काम है, छीन छून के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और इनकी आवाज़ इतनी है ना गंदी सी इरिटेटेड आवाज़ है कि इतना बंदे को फ्रस्ट्रेट कर देती है। अब तो मैं सही में इनसे तंग आ चुकी हूँ कि पता नहीं क्यों हमारा रास्ता क्लियर नहीं कर रहा है। अभी मैं ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी यहाँ पे था। अभी हमें फ़ोन फिर अगेन से लॉकर में डालने पड़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, अब 7:30 बजने वाले हैं तो अब हमारी एंट्री होगी। तो अभी फ़ोन अंदर रखने पड़ेंगे हमें लॉकर में।
तो जब भी यहाँ से फ्री होते हैं और जब खाना खाएंगे सोने लगेंगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रहा हमारा अंदर का एक्सपीरियंस। सो आई विल कंटिन्यू द व्लॉग विद इन 2 to 3 hours। सो बहुत देर बाद फाइनली हम उससे होके आ गए हैं। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मैं जब आगे गई और सही में वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं निकलने वाली हूँ। सभी बोल रहे थे वापस आ जा, मैंने कहा नहीं मैं वापस आऊँगी फिर अड़ जाऊँगी। पर जब आगे जाती गई वो और ज़्यादा पतला होता गया रास्ता और मुझे लगा पक्का मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। फिर मैंने बहुत आवाज़ लगाई और ऊपर जाके कुछ रस्सी वगैरह थी, वहाँ पे आंटी भी थे एक। फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कर, तो जहाँ उन्होंने कहा पैर रख, फिर मैं इसी तरह अकॉर्डिंग चलती रही और जो रस्सी थी उसको पकड़ के ऊपर आई। बट सही में ये अच्छा था जो माता रानी ने वहाँ पे 9 महीने रह के तपस्या की है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। कोई कर ही नहीं सकता है ऐसे। मीन्स हम तो वहाँ पे एक पैर भी नहीं रख सकते और 9 महीने तक वहाँ बैठे रहना, कोई ध्यान नहीं इधर ना कुछ भी नहीं, तो सही में बहुत डिफ़िकल्ट है। अब उसके आगे हम नीचे जा रहे हैं। अधकवारी तो हमारा हो गया, अब नीचे जाएंगे, अब देखेंगे क्या करना है। अगर हमारे से कंटिन्यू हो पाएगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो हमें फिर यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। हम आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ, सही में यहाँ से बहुत अच्छा क्लियर विजन है। सो गाइस ये देखो, ये सारा नीचे का कटरा है और मैं भी कई कुछ लाइट्स ना जम्मू की भी हूँ, बट ज़्यादातर ये सारा ही। वो देखो हम वहाँ से आए हैं, ये यहाँ पे है गुफा, सही में बहुत औसम है। और ये ऊपर से हम आए थे, याद आ गया मुझे, हम यहाँ से आए थे और वहाँ मंदिर पे पहुँचे हैं और अभी हम इधर आए हैं। सो इससे हम नीचे जा रहे हैं। सो भी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी बैठना भी पड़ेगा खाने के लिए, कुछ भूख भी लगी है। सो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस हम उस गर्म से होकर सीधा नीचे आ चुके हैं, गटरे पे सीधा ही आया है। एक्चुअली कुछ भी हमने स्टे नहीं किया और आए भी हम स्टेयर से हैं। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो सीढ़ियों का था वो था 1500 सीढ़ियाँ जो है हमने रेगुलर चढ़ी हैं। और उससे पहले हमने आई थिंक 562 एक सीढ़ियाँ का था जो कंटिन्यू चलती हैं, और वो एक्चुअली शॉर्टकट है। सो एक जो था 300 का था। इसकी सबसे ज़्यादा जो था बाणगंगा पे आता है, सीधा ऊपर से लेकर आता है, वो था 1500 का। और वो हमने सीधा ही, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो हमारे पैर इतने गंदी तरह से दर्द हो रहे हैं कि आगे एक्चुअली जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमारी ब्रेक भी नहीं लगती है। और वो जो शूज़ के आगे जो एरिया होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है अभी, और हमारे नेल्स जो हैं पूरे गंदी तरह से दर्द हो रहे हैं। सो अभी हम रात को यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी स्टे करेंगे। अभी और मुझसे ज़्यादा व्लॉग हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। सो गाइस अभी हम सुबह उठेंगे और वापस के लिए घर के जाने के लिए निकलेंगे। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरा नया व्लॉग है, स्टार्टिंग है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है। सो गाइस आप प्लीज़ मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सो बाय।